हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिया था। आज इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट पार्ट है अपने, और डिस्कस करेंगे इसमें अपने प्रीवियस ईयर्स बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चंस। ठीक है, यानी जो पिछले सालों में बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे 2010 से लेकर 20 तक, मतलब 10 सालों के पेपर अपने इसमें डिस्कस करेंगे भी कैसे क्वेश्चन आपके जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, चैप्टर 3 के हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैंने एक ही नोट्स बनाए हैं, तो आप हिंदी वाले क्वेश्चन देख लेना जो आपको बैंगनी कलर में दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जो आपका 2010 से लेके और 17 तक जो पैटर्न था वो अलग था। 2010, 11, 12 में अलग था, तब राजस्थान बोर्ड ही चलता था। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड आ गया था, यहाँ पे भी एनसीईआरटी वाली बुक्स आ गई थी। लेकिन दोबारा से 2018 में जाके ये चेंज हो गया। 2018, 19 और 20 जो 3 साल के क्वेश्चन हैं वो आपके बिल्कुल इसी पैटर्न पर हैं जो अब चल रहा है। ठीक है, तो आपको करने तो अपने को तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। जो बच्चे मेरे से पूछते हैं ना कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, तो बच्चों ये सारे ही हैं। 10 सालों वाले पेपर कर ली ना जिसने, उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही होते हैं जो पेपर में आने के चांस होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2010 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है। एक चीज़ और जो मैं हर एक बार आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको मैं वो क्वेश्चंस यानी सॉल्व करवाऊँगा जो आपके चैप्टर में डायरेक्टली नहीं आए हुए। जो डायरेक्टली आए हुए हैं अब तक जो आपको मैंने चैप्टर करवा दिया, या तो नोट्स में या बुक में डायरेक्टली आए हुए हैं, वो क्वेश्चन आपको नहीं करवाऊँगा। मैं वो क्वेश्चन बता दूंगा और आपको करना भी क्या है, उनको लिखना नहीं है, उनको क्या करना है, निशान लगा लेना वहाँ पे जाके। जैसे मान लो बिंदु आवेश के कारण विभव का मान निकालना आ गया, तो आप वहाँ पे लिख लो। अभी 2013 में आया हुआ है तो 2013 उसके ऊपर लिख लो। जब भी आप उस टॉपिक को पढ़ोगे तब आपको पता लग जाएगा भी ये वाला जो क्वेश्चन है 2000 इस सन में आया हुआ है। ठीक है, और जो आपको नए लगे वो क्वेश्चन आप नोट कर लेना। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं और बिंदु धनात्मक आवेश के कारण समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन अपने ऑलरेडी कर चुके हैं, और जो आपके शायद लघुत्रात्मक प्रश्न थे उसमें भी आया था ये क्वेश्चन, लघुत्रात्मक या अति लघुत्रात्मक में। तो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं बताओ, क्या होता है समविभव पृष्ठ? जिस पर विभव का मान हर एक बिंदु पर समान होता है और विभवांतर दो बिंदुओं के मध्य क्या होता है आपके पास 0 होता है। और बिंदु धनात्मक आवेश के कारण समविभव पृष्ठ का चित्र बनाना आपको, तो ऐसे बिंदु आवेश रख देना और इसके चारों ओर आपको क्या करनी है, विद्युत बल रेखाएं दिखानी है, ऐसे करके ऐसे बाहर निकलती हुई। ठीक है, तो आपको वैसे मैंने करवाया हुआ है, तो आप वहाँ से देख लेना। आधे आधे नंबर के, मतलब 2 क्वेश्चन है, टोटली 1 नंबर का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि विद्युत विभव की परिभाषा दो और विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r, थीटा पर विद्युत विभव का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो अब देखो द्विध्रुव के कारण विभव आ गया, मतलब कौन सा सूत्र आपको स्थापित करना है, V बराबर KP cos थीटा बटा r²। वो वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे यानी क्या करना है, डेरिवेशन करना है। अब देखो आधे नंबर की परिभाषा है इसमें, द्विध्रुव के कारण व्यंजक व्युत्पन्न करना। तो व्यंजक व्युत्पन्न करना भी क्या है, इसका 2 नंबर का यानी इसका डेरिवेशन हो गया। फिर 1 प्लस आधा लिखा आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो 1 नंबर का तो जो डायग्राम है आपका वो विभव वाला डायग्राम हो जाएगा, द्विध्रुव के कारण जो अपने r बिंदु लेते हैं थीटा कोण पर r दूरी पर, वो वाला। और आधे नंबर का हो जाएगा इसका ग्राफ। ठीक है ना, सारा कुछ आपको करना है। मतलब 4 नंबर के अगर बड़े क्वेश्चन में आए तो आपको A to Z सब कुछ कंप्लीट करना है उस क्वेश्चन का। और सॉरी, एक आधे नंबर का लास्ट में ये है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर विद्युत विभव ज्ञात करो। सॉरी, ये था आपके पास निरक्ष बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना आपको। तो देखो निरक्ष पर, अक्ष पर क्या होता है, अक्ष पर मैंने आपको कहा था कि थीटा बराबर क्या होता है, 0 डिग्री होता है। थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आती है, 0 डिग्री। और जो आपके पास निरक्ष वाला बिंदु आता है, तो निरक्ष वाला बिंदु आपके पास कौन सा होता है, जो कि ऊपर लंबवत रेखा खींचते हैं। कि मान लो ये विद्युत द्विध्रुव है तो इसका निरक्ष ये वाला होगा। ठीक है, अक्ष ये वाली लाइन होती है और निरक्ष ये वाली लाइन। तो यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो थीटा का मान 90 डिग्री, तो विभव का मान KP cos थीटा, KP cos 90 यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2011 का क्वेश्चन आपके पास क्या है कि 3 बिंदु आवेशों से निर्मित किसी तंत्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। तो 3 बिंदुओं के या 3 आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र मैंने जो आपको स्थापित करवाया था, वही सूत्र आपको क्या करना है, इसमें सिद्ध करके दिखाना है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, 2 नंबर दूसरा क्वेश्चन, वैसे ही 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन उसमें एक था कि विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दो। तो द्विध्रुव आपको पता ही है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वो आपके ने पहले चैप्टर में मैं करवा चुका हूँ उसको। अब नेक्स्ट क्या है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को उसकी स्थायी साम्य अवस्था से θ0 कोण घुमाने में संपन्न कार्य की गणना कीजिए। यदि घुमाव कोण θ0 बराबर 90 डिग्री व 180 डिग्री हो तो कार्य के मान क्या होंगे। तो आपको वही सारा कि जो आपने क्या किया था, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या आया था, W = PE, और अगर आप θ1 से θ2 कोण पर घुमा रहे हो तो क्या आता है, cos θ1 माइनस में cos θ2। ये वाला सूत्र आपको क्या करना है, पूरा इसमें स्थापित करके दिखाना है, और फिर आपको बताना है कि साम्य अवस्था से, साम्य अवस्था में θ1 का मान क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। साम्य अवस्था वही होती है, और आपको एक तो 90 डिग्री के लिए निकालना है, तब आप θ2 की जगह 90 रख दोगे, और एक आपको 180 डिग्री के लिए कार्य का मान निकालना है, तो θ2 की जगह 180 डिग्री रख दोगे। तो इस तरह से आप कार्य के मान आपको निकालने हैं। तो ये आपका टॉपिक मैंने ये भी करवा चुका है, ठीक है। फिर 2012 में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है 2012 में, क्योंकि देखो उस टाइम क्या होता था कि ये वाला चैप्टर अलग से विद्युत विभव के नाम से अलग नहीं होता था। ये चैप्टर, ये पहले चैप्टर के अंदर ही आ जाते थे सारे टॉपिक, ठीक है। तो वहां पे क्या था कि पहले चैप्टर में से कोई और क्वेश्चन पूछ लिया होगा, विद्युत विभव में से कुछ नहीं पूछा होगा। तो ऐसे नहीं भी बोर्ड ने क्वेश्चन ही नहीं पूछा इस चैप्टर से। अब नेक्स्ट 2013 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या आया है, समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। दूसरी बार आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। एक बार पहले आ चुका है, एक बार अब आ गया ये 1 नंबर का। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा आपको पता ही है। फिर 2014 में क्या आया हुआ है कि 2 आपको आवेश दिए हुए हैं, बिंदु आवेश, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। तो इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। यानी आपको कहा हुआ है कि 2 आवेश है, कुछ दूरी यानी 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनको मिलाने वाली जो रेखा है, मान लो एक आवेश यहाँ पे है, एक रेखा यहाँ पे है, तो इसको इस रेखा के किस बिंदु पर क्या होगा, विभव का मान आपको क्या करना है, 0 निकालना है। मतलब 0 किस बिंदु पर विभव होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन था, मेरे क्वेश्चन नंबर भी याद है, चौथा बोर्ड पर मैंने आपको करवाया था, 2 स्थितियां करवाई थी, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो आपको एक स्थिति मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, दूसरी स्थिति आपको खुद को करनी पड़ेगी। तो देखो Q1 का मान आपको दिया हुआ है, Q2 का मान, आवेशों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो 16 × 10⁻² मीटर। अब अपने मान लेते हैं कि इनके बीच में एक O बिंदु है जो कि A से X दूरी पर है, तो B से 16 - X दूरी पर हो जाएगा। इस O बिंदु पर क्या है, इन दोनों आवेशों के कारण विभव का मान क्या है, 0 है। मतलब दोनों आवेशों के कारण, एक के कारण V1 है, दूसरे के कारण V2 है विभव का मान, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब वही चीज़ है कि माना धनावेश 5 × 10⁻8 कूलम आवेश से x दूरी पर स्थित, तो O बिंदु पर क्या है, विभव का मान 0 है, ठीक है। विभव का मान क्या हो जाएगा, 0 आपने मान लिया उस बिंदु पर। तो अब देखो क्या होगा कि VA + VB आपके पास क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो VA का मान जब अपने रखेंगे तो KQ/R, तो KQ1 में R यानी O बिंदु से दूरी KQ2/R आ जाएगा। और साथ में मैंने 10⁻2 क्यों लगाया है, ये भी आपको कारण बताया था कि जो ये दूरियां हैं X है या फिर 16 - X आपके पास, ये आपको किस में दी हुई हैं, सेंटीमीटर में दी हुई हैं ये वाली दूरियां, ठीक है। तो सेंटीमीटर में दी है तो तभी इनको ऐसे रखेंगे। तो अब इसको बराबर में ले जाएंगे जब अपने, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अब देखो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पे जो आपका K से K कैंसिल, इधर वाले K से ये वाला K कैंसिल, और 10⁻8 से 10⁻8 और 10⁻2 से 10⁻2 कैंसिल। तो यहाँ बचा 5/x और यहाँ बचा 3/16 - x, ये बच जाएगा। तो जब अपने इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुणा कर देंगे। तो तिरछा गुणा करने पर 80 - 5x = 3x आ जाएगा। तो 5x + 3x = 80, तो 8x = 80, तो मतलब x = 10 सेंटीमीटर। मतलब कि जो 5 × 10⁻8 कूलम आवेश है, ठीक है, इससे जो बिंदु है वो आपका, उसकी दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर दूर है। और अगर दूसरे नेगेटिव आवेश से निकालना चाहें तो 16 - 10 मतलब 6 सेंटीमीटर दूरी पर हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट अगर आपको मैं अगर यहाँ पे ये कह दूं कि दूसरे पॉइंट की स्थिति आपको निकालनी है,
तो दूसरे पॉइंट की स्थिति आप क्या करते हो कि अगर जैसे दो आवेश ये वाले रखे हुए हैं, यहाँ पे आपने प्लस आवेश रखा है और यहाँ माइनस, एक बिंदु तो O आपका यहाँ पे होगा जिस पर विभव 0 होगा, और एक इस नेगेटिव आवेश के यहाँ पे होगा वो बिंदु जिस पर क्या होगा, विभव का मान 0 आएगा। तो अब यहाँ पे जब आप निकालोगे तो ये 5/16 प्लस x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ओनली x रहेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 48 प्लस 3x। ठीक है, 48 प्लस 3x। तो अब देखो अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो x की वैल्यू यहाँ से 24 आएगी। तो x की वैल्यू 24 है, तो मतलब धनावेश से ये वाला कितनी दूरी पर है, 40 सेंटीमीटर। यानी इस वाले A बिंदु से जो ये पॉइंट होगा 40 और दूसरे से 24। मतलब आपके पास अगर ओनली धनावेश यानी पॉजिटिव आवेश से लिखूं तो एक बार तो जो इस O पॉइंट की दूरी आ रही है वो आ रही है 10 सेंटीमीटर, और एक बार आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगी। तो अब वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। तो दूसरा पॉइंट आप खुद निकालना, आपको तरीका बता दिया मैंने। फिर 2015 में आया वो क्वेश्चन पहला कि आपको क्या दिया हुआ है, एक आवेश दिया है, इसके कारण 9×10⁻²2 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान आपको ज्ञात करना है। मतलब आपको एक बिंदु आवेश दिया, उसके कारण विभव, तो KQ/R फॉर्मूला, Q का मान आपको दिया हुआ है, R का मान आपको दिया हुआ है, आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, 9 से 9 कैंसिल, तो 4×10 की पावर क्या आ जाएगा, ये वाला देखो 2 ऊपर चला जाएगा, या 10 की पावर -9 से 10 की पावर +9 कैंसिल, तो 10 की पावर 2, मतलब 400 वोल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर देखो, अब देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं ना पेपर में, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारे करने हैं, क्योंकि पेपर में कहीं से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो अब आपको क्या कहा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश की सतह पर विभव तो इतना है, तो इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर विभव आपको निकालना है। तो अब मैंने कहा था कि जब आपको त्रिज्या दी हुई है और किसी दूसरे बिंदु पर विभव निकालना हो तो इस बिंदु की स्थिति से तुलना करने पर पता लग जाती है त्रिज्या से, कि अब मान लो जो गोले की त्रिज्या है वो तो आपको कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी है, और आपको बिंदु कौन सा दिया है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, तो मतलब जो बिंदु होगा वो आपका कहाँ पे होगा, गोले के अंदर स्थित होगा। तो अब गोला आपको कैसा दिया है, आवेशित गोलीय कोश है, मतलब जो खोखला गोला है, तो खोखले गोले के सतह पर और अंदर विभव क्या होता है, समान होता है। तो अब इसको देखो पेपर के हिसाब से क्वेश्चन को कैसे करना आपने, वो देखो कि गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे दी, पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट दे दिया, टू फाइंड यानी ज्ञात करना है 5 सेंटीमीटर दूरी पर विभव। अब आपको यहाँ पे लिखना होगा कि 5 सेंटीमीटर दूरी वाला बिंदु खोखले गोले के अंदर स्थित होगा, वह गोलिया, ये गोलिया आएगा यहाँ पे, वह गोलीय कोश की सतह व अंदर विभव क्या होता है, समान होता है। तो विभव का मान क्या आ जाएगा, 10 वोल्ट, यानी जो सतह पर है वही आपका विभव क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी अपने कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, शायद क्वेश्चन नंबर 16 में आया था ये, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन था बिल्कुल वहां पे आया था। अब 2016 में जो क्वेश्चन आया पहला, हुआ क्या कि वीडियो बंद हो गई, मैं तो क्या है कि पेन यूज कर रहा था, ये देखो यहाँ पेन होता है, साथ में स्टॉप वाला बटन है, तो उससे वीडियो बंद हो गई थी। तो चलो देखो दोबारा, 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है कि एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए। यानी एकल आवेश यानी आपको एक ही आवेश है, उसके कारण समविभव पृष्ठ, तो वही बिंदु आवेश के कारण, तो बिंदु आवेश के समान ही होगा। अब यहाँ पे आपको कहा हुआ है ओनली आवेश, एकल आवेश, तो आप क्या करना, जब एकल आवेश सीधा आ जाए तो पॉजिटिव आवेश के लिए बना देना विद्युत बल रेखाएं, लेकिन आप नेगेटिव के लिए भी बना सकते हो। आपको ऐसे नहीं कहा कि एकल धनावेश या एकल ऋणावेश, धनावेश ऋणावेश जिस मर्जी के लिए बना सकते हो, तो आप धनावेश के लिए बनाना, क्योंकि आपकी बुक में धनावेश के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या होता है, सकेंद्रीय गोले होते हैं एक दूसरे से दूर। अब नेक्स्ट क्या है कि विद्युत विभव की परिभाषा लिखो, परिभाषा लिख सकते हो आप, किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करो। वही बिंदु आवेश के कारण विभव निकालना है। बिंदु आवेश Q के लिए विभव V और R में ग्राफ बनाइए, मतलब बिंदु आवेश वाला कंप्लीट करना आपको, परिभाषा देके विभव की, और बिंदु आवेश वाला पूरा टॉपिक आपको इसमें क्या करना है, कवर करना है। यानी जो आपका फॉर्मूला निकालते हो कौन सा, पहला जो टॉपिक था KQ/R फॉर्मूला, ये आपको स्थापित करके दिखाना है। तो बिल्कुल आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2017 में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, क्योंकि तब NCERT का सिलेबस था, तो हो सकता है वहाँ पे चैप्टर ये अलग ना हो। अब 2017 का जो सप्लीमेंट्री का पेपर है
उसमें देखो क्या है कि आपको क्या कहा हुआ है कि समझाइए कि चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है। तो अब मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ है और मैंने क्वेश्चन नंबर लिखा भी है लघुत्तरात्मक प्रश्न 2। वहां पे बस क्या था, वहां पे आपके पास चालक ना देके आपको खोखला गोला दिया हुआ था और उसमें कहा था कि उसके सारे आयतन में जो क्या होता है विभव का मान कांस्टेंट होता है। तो आप इसके लिए सारी थ्योरी लिख सकते हो, वैसे लिखवाई भी हुई है मैंने। लघुत्तरात्मक प्रश्न नंबर 2 देख लेना आप, क्या लिखवाया उसमें कि जो चालक की सतह पर विभव होता है, जो जब अपने चार्ज को अनंत से लाते हैं, किसी आवेश को अनंत से लेके आते हैं, तो वो आवेश को अनंत से सतह तक लाने में तो कार्य करना पड़ता है, लेकिन अंदर जाने पर कार्य नहीं करना पड़ता। तो अंदर क्या होता है, आवेश का मान 0 होता है, विद्युत क्षेत्र 0 होता है, अंदर विभव का मान 0 होता है, लेकिन आवेश को अनंत से सतह तक तो लाने में कार्य करना ही पड़ता है। इस कारण क्या होता है कि जो अंदर विभव का मान है वो सतह के क्या रहता है, समान ही रहता है। ठीक है, तो वो सारा इसमें मैंने लिखवाया हुआ है पूरा पैराग्राफ, तो वहां से देख लेना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2018 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि उस भौतिक राशि का नाम लिखो जिसका मात्रक जूल बटा कूलाम है। बताइए कि यह राशि अदिश है या सदिश। अब यहां से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, जो अब वाला सिलेबस है। तो ऐसे नहीं भी पहले वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं मर्जी से उठा के दे सकते हैं आपको। ठीक है, तो अब आपको क्या है कि ये थोड़ा सा घुमा के दे दिया क्वेश्चन कि उस भौतिक राशि का नाम लिख रहे हैं जिसका मात्रक जूल बटा कूलाम है। तो अब मुझे बताओ जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का, और कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। तो W बटा Q क्या होता है, विभव होता है। तो मतलब ये वाली जो राशि है विभव या क्या है, विभवांतर है। V को विभव या विभवांतर, क्योंकि दोनों का मात्रक एक ही होता है, तो विभव या विभवांतर लिखोगे। और ये विभव या विभवांतर क्या है, अदिश है या सदिश है। कार्य क्या होता है, अदिश राशि है, तो बिल्कुल वैसे विद्युत विभव क्या है आपके पास, एक अदिश राशि है, तो एक अदिश राशि है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या आया हुआ है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर विभव का मान 50 वोल्ट है। विभव आपको 50 वोल्ट दे दिया, तो गोलीय कोश के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान, तो 10 सेंटीमीटर तो उसकी त्रिज्या है, मतलब ये आपको एक गोला दिया हुआ है, ये इसका केंद्र है, तो केंद्र से जो इसकी त्रिज्या है वो तो 10 है, लेकिन केंद्र से आपको 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या करना है, विभव निकालना है, मतलब इस बिंदु पर। तो ये बिंदु बाहर होगा, तो आपको बाहर क्या करना है, विभव का मान निकालना है। सतह पर विभव का मान दिया हुआ है 50 वोल्ट। तो अब आप देखो क्या करोगे, सतह पर विभव लिख लिया, VS सरफेस से इसको दर्शा दिया, KQ बटा कैपिटल R, यानी जो त्रिज्या है इसका मान 50 वोल्ट है। अब 20 सेंटीमीटर दूरी वाला बिंदु गोले के बाहर स्थित होगा ना, तो गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विभव होता है V बराबर KQ बटा स्मॉल r। और अब देखो यहाँ पे जो स्मॉल r है आपके पास, स्मॉल r की वैल्यू क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर जब स्मॉल r की वैल्यू है, तो ये 20 सेंटीमीटर को मैंने लिख दिया 2 गुणा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जो r कैपिटल R है आपके पास त्रिज्या है, उसका मान आपको कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर आपको R त्रिज्या का मान दिया हुआ है। तो स्मॉल r बराबर क्या आ जाएगा, 2r के इक्वल आ जाएगा। तो V बराबर अब देखो क्या आ जाएगा, KQ बटा स्मॉल r की जगह कैपिटल 2r आ जाएगा। अब अपने समीकरण 1 और 2 को भाग दे देते हैं, इसका मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 ऊपर वाली थी और 2 नीचे वाली थी, दोनों को भाग देंगे। तो जब भाग देंगे तो आपके पास VS बटा V क्या आ जाएगा, KQ बटा कैपिटल R और अपॉन में KQ बटा 2r। तो देखो R KQ कैंसिल, तो ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो VS बटा V बराबर क्या आ जाएगा, 2। आपको निकालना किसका मान है, V का मान निकालना, क्योंकि VS आपको सतह पर विभव का मान कितना दिया हुआ है, 50 वोल्ट दिया हुआ है। तो V बराबर क्या आ जाएगा, VS बटा 2। तो मतलब जो आपके पास विभव क्या आ जाएगा, 25 वोल्ट आ जाएगा, 50 बटा 2 करके। तो अब वैसे भी आपको पता है कि जब दूरी को डबल कर देंगे अपने, विभव क्या होता है वैसे, KQ बटा R इसका सामान्य सूत्र होता है। तो जब आप नीचे वाली राशि को डबल कर दोगे तो विभव ऑटोमेटिक से क्या होगा, आधा होगा, और वही क्या हो रहा है, यहाँ पे आधा हो रहा है। ठीक है, फिर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। तो देखो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं, तो न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने इस चैप्टर के। 10 की पावर -9 कूलाम के बिंदु आवेश के कारण 1 मीटर दूरी पर विभव की गणना करनी है। आवेश दे दिया, दूरी दे दी, विभव निकालना है। V बराबर KQ बटा R फॉर्मूला लगाओ, 9 × 10 की पावर 9, 10 की पावर -9 बटा 1 क्या आ जाएगा, 9 वोल्ट आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इसमें सम विभव पृष्ठ तीसरी बार आ गया, वैसे तो क्या है चौथी बार आ गया, एक बार आकृति भी आ गई थी, तो चौथी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सम विभव पृष्ठ तो आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, इस बार आने के इसके और चांस है, क्योंकि 2019 में आया, 20 में नहीं आया हुआ ये।
तो 21 में आने के चांस है इसके, तो समविभव पृष्ठ को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना आपने। अब नेक्स्ट टाइम 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, यानी इस साल जो 13 मार्च 2020 को पेपर हुआ था, उसमें क्या क्वेश्चन आया था कि आपको विद्युत विभव को परिभाषित करना है। विद्युत विभव की क्या करनी है, आपको परिभाषा देनी है, और विद्युत द्विध्रुव के कारण r, थीटा पर विद्युत विभव का व्यंजन आवश्यक चित्र, वही v बराबर कौन सा फॉर्मूला डिराइव करना है, बोलो, KP कोस थीटा और बटा में क्या आ जाएगा r², ये वाला आ जाएगा फॉर्मूला। कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये बिंदु कैसे दिया हुआ है, तो इस बिंदु का मतलब पता है क्या है, इस बिंदु का मतलब है भी जो आपका द्विध्रुव है इसका जो मध्य बिंदु है इससे r तो दूरी पर है ये वाला बिंदु, और थीटा कोण बना रहा है ये r, थीटा का मतलब ये होता है, ठीक है भी r दूरी पर और थीटा कोण पर जो बिंदु स्थित है उस पर आपको क्या करना है, विभव निकालना है। तो देखो जहां से आपका आज स्टार्ट हुई थी वीडियो वहीं पे खत्म होगी, मतलब 2010 में भी यही क्वेश्चन आया हुआ था, और आप देख लो दूसरी बार क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार आ गया ये क्वेश्चन। तो अब ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी आप इसमें देखो कि छोटे क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं इस चैप्टर में से, बाकी उसके मन का कोई भरोसा नहीं है, जो पेपर बनाने वाला होता है जैसे मर्जी क्वेश्चन वो दे सकता है। तो आपको सारे क्वेश्चन की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, और अपनी तैयारी को ऐसे निरंतर जारी रखना है, बिल्कुल नहीं भटकना। स्पेशली मैं आपको कह रहा हूँ कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो पता है क्या कर रहे हैं, मुझे जैसे बच्चे तो हैं 1900 के करीब हो गए हैं अब, तो अब क्या है कि जो क्वेश्चन वाली वीडियो है और जो प्रीवियस ईयर जो बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन वाली वीडियो है उसको कम देखते हैं बच्चे, कहते हैं हमें तो आता है, चैप्टर कर लिया, सब कुछ आता है, लेकिन उनको यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस होता है अगर वो नहीं करते इस चीज़ को। तो बच्चों ऐसी वीडियो को जरूर देखा करो। मेरे को जो टॉपिक मेरे को आता होता है कई बार यूट्यूब पर उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाती है, वो भी मैं देखता हूँ। कारण क्या है, कई बार अपने को नई चीज़ सीखने को मिल जाती है, हो सकता है आपको आता हो तो वो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी बच्चे के मन में ये है कि मेरे को सब कुछ आता है तो ये उसका बहुत बड़ा वहम है, और वो बच्चा ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकता जो ये बात बोलता है कि सर मुझे सब कुछ आता है। अब आगे वाले चैप्टर करवाऊंगा मैं, जैसे चौथा पाँचवा, तो बहुत बच्चे लगे सर आता है हमें, ठीक है। तो ये बात अगर आपके मन में है तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। आपको आता है तो दोबारा कर लो, दोबारा करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। आपने और किसी टीचर से पढ़ा होगा, आप मेरे से पढ़ के देख लो, ठीक है, तो उससे आपको बेनिफिट ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपको आता भी है तो उससे आपका वो टॉपिक और ज़्यादा पक्का होगा। तो आप ऐसे मत किया करो, और नेक्स्ट चैप्टर अपने बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। तो ये 3rd चैप्टर था। अब आप मुझे बताओ कि देखो टोटल आप टाइमिंग गिन लेना, और आप स्कूल में तो पढ़ते ही होगे, स्कूल वाले क्लास लगाते हैं, आप मेरी टाइमिंग गिन लेना और स्कूल वालों की टाइमिंग गिन लेना भी, वहाँ पर टीचर हमें कितने टाइम में ये वाला चैप्टर करवा रहे हैं और मैंने कितने टाइम में। मेरी वाली टाइमिंग ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को या हर टॉपिक में पहले क्या करता हूँ, वो क्वेश्चन लिखता हूँ जहाँ पर बच्चों को डाउट आता है। मुझे पढ़ाने से ये एक्सपीरियंस मिला है कि जो क्वेश्चन में आपको डाउट है, जहाँ पे जिस टॉपिक में डाउट है, वो टॉपिक मुझे पता होते हैं भी बच्चों को यहाँ पे डाउट होंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, ऐसे मत समझा करो कि सर को नहीं पता या और है, मुझे सब कुछ पता है, वैसे ही करवाता हूँ आपको। तो भाई इतनी डिटेल में अगर करवाता हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है उसमें। अब कई बच्चों के कमेंट मुझ पर ये आए कि सर 2022 तक सिलेबस पूरा होगा आपका अगर इस हिसाब से चलते रहे तो कोई बात नहीं, 2022 तक पूरा हो जाने दो, आप किसी और से कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। लेकिन जितनी डिटेल से मैं करवाता हूँ, जितनी मेहनत लगा के करवाता हूँ आपको सिलेबस, एक एक चीज़, पिछले 10 सालों के क्वेश्चन मुझे बता दो, कोई टीचर करवाता है क्या आपको 10 सालों के क्वेश्चन? कोई नहीं करवाता फिजिक्स में। तो मेरा है कि आपको सिर्फ मोटिव है कि जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा हो, क्योंकि पढ़ा तो मैं कोचिंग में सकता हूँ, जरूरी थोड़ा मैं यूट्यूब पे फ्री पढ़ाऊँ आपको, जहाँ मुझे पैसे मिलते हैं वहाँ पे पढ़ा सकता हूँ। लेकिन यूट्यूब पर चैनल स्टार्ट करने का मेरा एक ही मकसद था कि फिजिक्स के चैनल बहुत कम और बच्चे ढूंढते हैं, ना ही अच्छे टीचर मिलते हैं फिजिक्स के, तो उनको एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, तो वो आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आपने इस चैप्टर में बहुत साथ दिया है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ने वाले बच्चे जो लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत दिल से थैंक यू, और जिन्होंने ओनली चैनल सब्सक्राइब किया है, पढ़ नहीं रहे हैं, उनको भी मैं कह रहा हूँ पढ़ना स्टार्ट कर दो। थैंक यू।